नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कटनी से। कटनी में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है। इसमें देश भर के करीब 1500 निवेशकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे धर्म में तांबे का महत्व सोने चांदी से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजनकारी लीडर हैं। उन्होंने हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करते हुए गुजरात में विकास का जो पैमाना खड़ा किया है वह आज हम उससे सभी परिचित हैं। सीएम ने कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां गाय को पूजा जाता है। गाय माता हमें दूध उपलब्ध कराती है और बच्चे को भी पिलाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े देश अपना माल खपाने के लिए चालाकी का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन आज हमारे उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं। उद्योगपति अपने साथ दूसरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। सीएम ने कहा है कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए, यहां पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली है, भविष्य में एयर कार्गो की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं। कटनी में खनिज का भंडार है। अब तो क्रिटिकल और माइनर मेटल भी मिल रहे हैं। पन्ना में हीरे मिलते हैं तो कटनी में भी सोना मिल सकता है। राज्य सरकार ने सभी सेक्टरों के विकास के लिए पारदर्शी नीतियां लागू की हैं। पहले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, अब सेक्टर आधारित आयोजन कर रहे हैं। 27 अगस्त को उज्जैन में स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव कर रहे हैं। ग्वालियर में भी 31 अगस्त को टूरिज्म कॉन्क्लेव करेंगे। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। मैं आज जब आपके बीच में खड़ा हूं, सरकार के मुखिया होने के नाते से आप सबको आश्वस्त करता हूं। निश्चित रूप से अब तो लगभग 1.5 साल का समय हो गया। एक एक सेक्टर में हमने पारदर्शी नीतियां लगाई, पॉलिसियां लगाई, जिसके आधार पर आपका और हमारा, सरकार का और विभागों का, उद्योगपति का और विभाग का साफ सुथरा व्यवहार होना चाहिए। उनके अपने व्यवहार से अपने अलग अलग प्रकार के जिस भी स्तर पे वो जाना चाहे, इसलिए पहले हमने कॉमन रूप से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। अब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अगर माइनिंग की है तो माइनिंग की बात होगी। अब तो इतने सेक्टर खुल गए। हेल्थ होगा तो हेल्थ की बात करेंगे। अभी 27 तारीख को आने वाले समय में हम अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, धार्मिक तीर्थाटन को लेकर भी 27 तारीख को उज्जैन में कर रहे हैं। 30 तारीख को ग्वालियर में टूरिज्म की भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं। अब ये सभी सेक्टर में बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं। और हमारी सरकार की पॉलिसियों के अलग भी हर एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मैं स्वयं समय भी देता हूं और हर एक उद्योगपति से भी बात करता हूं। आपके दिल की बात, जो आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते, जो आप सोचते हो, बाकी राज्यों की तुलना में, बाकी देश की तुलना में, विदेश की तुलना में भी हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके आप बड़े से बड़ा सपना देखो। हम आपके साथ ये पक्की गारंटी दे रहे हैं, सरकार की ओर से आपके साथ खड़े होने का हमारे लिए गर्व की बात होगी।